तो जैसे वहाँ तो सड़कों के ऊपर पूरा का पूरा जाम लगा हुआ था, बस थोड़ा टाइम निकालना पड़ा, थोड़ा सा स्लो स्पीड के अकॉर्डिंग फिर एडजस्ट करना पड़ा। अभी तो दिन में जस्ट एक टावर की तरह आपको नजर आएगा। फ्रांस में सड़कों पे कैसे कैसे छोटे छोटे पेट्रोल पंप होते हैं जिनका पता भी नहीं चलता। मैं आपको दिखाता हूँ एक, जितनी सड़क हमारी है इतनी सड़क जो साइड वाली वो साइकिल वालों की है। मतलब कि जो प्रॉब्लम हुई रोम के अंदर अनएक्सपेक्टेड। और भाई बहुत टफ है यहाँ पे ना गाड़ी पार्किंग। भाई ये वो टनल है जिसने पूरी दुनिया में अपनी खूबसूरती की वजह से जाने जाने वाली एक राजकुमारी को अपने भीतर निगल लिया था। इतनी दुनिया उन्होंने नीचे बसाई हुई है खोद खोद के मतलब 400 साल तक तो यहाँ के लोग इसे बदसूरत मानते थे। तो आपने अभी एक कपल को देखा यहाँ पे, वो किस कर रहे थे। 2700-2800 रुपये दे दिए भाई हमने। 4 घंटे की पार्किंग पूरी नहीं हुई थी हमारी। भाई आप देखोगे ना, बस पूरी पूरी ही आ रखी है अपनी गाड़ी। हाँ जी, राम राम जी सभी को। मनोन मैप में आप सबका स्वागत है भाई। फिलहाल हम लोग जो हैं वो हैं फ्रांस की कैपिटल पेरिस में। और अभी हम लोग जो है अपने लिए एक सिम लेने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि हमारा पुराने वाला सिम जो था उसका डाटा और उसकी जो डेट ऑफ वैलिडिटी थी वो ख़त्म हो चुकी है। तो और ये पीछे वाला जो एरिया है आपको जो ये नज़र आ रहा है, इस वाले एरिया के अंदर हमने एकोमोडेशन बुक किया है और गाड़ी अपनी वहाँ पे पार्किंग में लगाई है। ऑनर ने कहा है कि हाँ आप निश्चिंत रहें, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगी। और ये वाला रास्ता है। अभी वहाँ पे हम लोग अपनी गाड़ी इसलिए नहीं लेके जा रहे, थोड़ा सा एक तो सैर सी भी हो जाएगी, दूसरा क्या है कि यहाँ पे ना बहुत सारी जगहों पे ऐसा होता है कि गाड़ी लेके जाना सौखा होता है, वहाँ से लेके आने में फिर टाइम लग जाता है। क्योंकि हमें आगे से जहाँ वो रेड लाइट आपको नज़र आ रही होगी वहाँ से हमें लेफ़्ट होना है, मतलब हमें सीधे नहीं जाना वहाँ से। तो इसलिए फिर हमें लगा कि यार हम लोग अभी जो है पैदल जाके एक बार सिम का पता कराते हैं, अगर मिल गया तो ठीक है, नहीं तो फिर जहाँ पे एफिल टावर वगैरह जहाँ जाएंगे घूमने के लिए वहाँ से देखेंगे। यूरोप में जहाँ पे भी ये लोग टेम्परेरी कंस्ट्रक्शन कर रहे होते हैं, कि जैसे इस तरफ ये कंस्ट्रक्शन चल रही है, ठीक है, तो अभी क्या किया इन्होंने, सड़क के ऊपर ये टेम्परेरी लाइट को मैनेज कर दिया कि इसमें टाइमर चल रहा है। इस टाइमर के अकॉर्डिंग ये लाइट जो वो सिग्नल करेगी और जिन लोगों को क्रॉस होना होगा वो लोग यहाँ से फिर मतलब एग्जिट होते रहेंगे। उस टाइमर है, मतलब टेम्परेरी लाइट है ये। अभी ना हम लोग मार्केट में आ गए जिसकी मैं बात कर रहा था सिम लेने के लिए। तो हमें लगा कि कुछ फ्रूट या वेजिटेबल वगैरह, वेजिटेबल नहीं ब्रेड वगैरह भी देख लेते हैं यहाँ पर। तो ये सुपर मार्केट टाइप है भाई, ये कुछ ऐसी दिखती है। और यहाँ पर ये फ्रूट्स वगैरह के रेट हैं। एक्चुअली में क्या है कि ना यार, जैसे एप्पल के रेट लिखे हुए हैं 1.8, तो कई जगह पे क्या होता है कि वीडियो रोक देते हैं, अलाउड नहीं करते कि वीडियो नहीं बना सकते आप ना। तो इसलिए मैं थोड़ा सा अवॉइड करने की कोशिश करता हूँ कि ऐसी जगह पे किसी और को कैप्चर ना किया जाए बिना परमिशन के। परमिशन ये ऐसी कुछ फिर कोई रिटर्न परमिशन तो होती नहीं। ब्रेड देखनी है हमें बिना एग वाली, वो देख लेते हैं। मिली नहीं भाई, ये आगे वाली यहीं मिलेंगी ब्रेड, तो नीचे रखी है आई थिंक। ये बड़े वाले पैकेट है, काफ़ी सारी हैं यहाँ पे ना ब्रेड्स वगैरह। और रेट देख लो आप, ये तो बन टाइप आ गई, दूसरी ब्रेड्स आ गई। रेट मतलब यार अच्छे खासे हैं, 150, 160, 170 रुपये की ब्रेड है, 180 रुपये की ब्रेड है। ये है सस्ती सी 150 रुपये की, ये है सस्ती सी ब्रेड ना 150 रुपये की। ठीक है, ब्रेड भी तो काफ़ी सारी हैं इसमें, है बिना उसके पैक के। ठीक है, तो भाई ये ब्रेड फाइनल कर ली हमने, पूरी कुतुब मीनार से ब्रेड के नाम पे। तो ये वाले 2 पैकेट रख लेते हैं फ़िलहाल के लिए, तो अपनी गाड़ी में ठीक रहेंगे। ठीक है भाई, इनकी डेट देख के, इनके ऊपर वाली वो उस पर नहीं लगी हुई, सील पे जैसे स्टैंप लगी हुई, इन पर प्रिंटेड है। चीज़ और दिखाता हूँ मैं आपको ना, अगर ये थाली हमें ये ना 6 यूरो या 7 यूरो के आसपास की है, अगर ऐसी थाली वेजिटेरियन में मिल जाए मज़ा आ जाए यार। ओवन में गर्म करो और खा लो। इसमें तो वो कीड़े घेंगे से दिख रहे हैं आपको, ये रे घेंगा पड़ा है, घेंगा है पता नहीं क्या है। भाई हमारा ना पहला टारगेट ये था, ये वाली मार्केट में गए थे हम लोग अंदर, ALDI लिखा हुआ है कि हमें सिम मिल जाए, पर हमें सिम नहीं मिला। तो हम लोग अभी ये देखें, टोक्यो सुशी भी है यहाँ पर, तो हमें सिम तो नहीं मिला। फिर हमने ब्रेड, अनिल के हाथ में ब्रेड और दूध आपको नज़र आ रहा होगा, और ये चिप्स विप्स ये चीज़ें ले ली हैं ताकि एज ए स्नैक्स और ब्रेकफास्ट वगैरह के तौर पे हमें जो है वो ब्रेड काम आ जाए। और दूसरा टारगेट ये था कि हाँ वेजिटेरियन पिज़्ज़ा वगैरह मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, और वो मिल गया हमें। फिर हमें अभी वो पिक नहीं करना, हम लोग रात को पिक करेंगे उसे वेजिटेरियन पिज़्ज़ा, क्योंकि फिर वो ओवन में गर्म करना पड़ेगा। इस वाले अपार्टमेंट में है नीचे ओवन, उसमें गर्म कर लेंगे। तो ये वाला एरिया भाई जहाँ हम लोग ठहरे हुए हैं अभी, ऐसे कुछ से घर हैं। हमारे वाली गली तो आपने देखी पहले अभी। तो भाई गाड़ी उठाते हैं और अभी चलते हैं फिर पेरिस को एक्सप्लोर करते हैं आप लोगों के साथ में।
और भाई यहाँ से जिस जगह से हम लोग ऊपर से नीचे की तरफ उतर रहे हैं, यहाँ से आपको पेरिस का व्यू नज़र आएगा। ऊंची इमारतें, छोटी इमारतें, और शायद से कहीं पे झलकता हुआ एफिल टावर भी नज़र आ जाए। आया तो सही, आपको दिखा या नहीं पता नहीं। और एक चीज़ और मैं आपको शेयर करना चाहूँगा कि हम लोग कल शाम को भी यहाँ पे आए थे, पर हम लोगों को ना यहाँ पे दूसरे जितने भी हम लोग मेट्रो सिटीज़ के अंदर गए, मतलब यूरोप की बहुत सारी कंट्रीज़ की कैपिटल के अंदर हम लोग गए, तो हमें यहाँ पे इतना ज़्यादा रश नहीं दिखाई दिया। मतलब जैसे वहाँ तो सड़कों के ऊपर पूरा का पूरा जाम लगा हुआ था, पर यहाँ पे क्या है कि इतना ज़्यादा रश हम लोगों को दिखाई नहीं दिया गाड़ियों का। स्मूथली, चाहे बेशक खिसक रहा हो धीरे धीरे, पर चल रहा था ट्रैफिक। ऐसा नहीं था कि बिल्कुल स्टक होके खड़ा है, ऐसा नहीं था, चल ही रहा था। अब ये देखो हम लोग एफिल टावर की तरफ जो है वो बढ़ रहे हैं, और स्टिल जो है ये सड़क पे अभी भी जाने का अच्छा खासा स्पेस खाली पड़ी है ऑलमोस्ट, आप ये कह सकते हैं। और भाई ये वो रिवर है जो जस्ट मतलब आप यूँ कह सकते हैं कि एफिल टावर के साथ साथ बहती रहती है। और शाम के समय पे या दिन में भी जो क्रूज़ टूर वगैरह होते हैं या छोटी फेरी वगैरह के टूर होते हैं, वो इसी नदी के अंदर होते हैं। और दिन और रात में से अगर भाई एक टाइम अगर आपके पास मतलब आपको यूँ लगे कि मुझे एक ही बार एफिल टावर को देखने जाना है, तो यार मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि भाई अगर आपको एक ही टाइम एफिल टावर देखने आना है ना, तो आप रात को आना। रात को तो इसका व्यू जो है बहुत ही सुंदर आता है। अभी तो दिन में जस्ट एक टावर की तरह आपको नज़र आएगा, पर रात को जब आप इसको देखोगे ना, जब इसमें लाइटिंग होती है, अच्छा कुछ एक लाइटिंग इसमें हर एक घंटे के बाद वो रात को ओपन करते हैं। वो मतलब कि एकदम ऐसा हो जाता है कि जैसे दिवाली की जगमग वाली वो हो जाती हैं लाइटें, वो वाला सिस्टम बनता है उसमें। तो भाई हम घूम रहे हैं अभी, यूँ कह लें आप, इंडिया से लंदन की रोड ट्रिप में, और एक अल्टीमेट व्यू के साथ में। यहाँ तो इन्हें रुकने की जगह बनानी चाहिए थी कि भाई जिसका जितनी देर मन करे यहाँ पे रुके रहो और देखते रहो। ये पुल देखो, पुल सुंदर बना रखा कितना। अब ये भी इनका पुराना ही होगा एफिल टावर, जितना रंग वंग करके मेंटेन किया हुआ इन्होंने। अच्छा, साइकिल वालों को तवज्जो पूरी देते हैं भाई। साइकिल वाले की जो जितनी सड़क हमारी है, इतनी सड़क जो साइड वाली वो साइकिल वालों की है, सिमिलर सड़क। ऐसा नहीं कि मतलब कि कम ज़्यादा वाला कोई हिसाब नहीं है, उनके आने और जाने की एक ही सड़क दे रखी है पूरी बढ़िया। बस थोड़ा टाइम निकालना पड़ा, थोड़ा सा स्लो स्पीड के अकॉर्डिंग फिर एडजस्ट करना पड़ा। अब सेम अगर हम यूके एंटर करेंगे तो यूके फिर सेम इंडिया वाला पैटर्न आ जाएगा। तो भाई एफिल टावर से निकल के आने के बाद हम लोग एक और यहाँ के जो पॉपुलर डेस्टिनेशन, पॉपुलर लैंडमार्क है, वहाँ पे पहुँच गए। इसका नाम है अर्क दी त्रियोम्पे। पता नहीं मैं सही से नाम बोल रहा हूँ नहीं बोल रहा हूँ। और लोग ऊपर तक गए हुए हैं इसमें ना, टिकट लेके इसमें लोग ऊपर जा सकते हैं। और आप ये कह सकते हैं कि इनका जैसे अपना इंडिया गेट है ना, तो अपना इंडिया गेट तो चलो हम लोग अपने सैनिकों के ट्रिब्यूट के लिए है वो, तो एक इसी तरीके के इनके सिटी के बीचों बीच है भाई ये गेट, जिसके चारों तरफ से जो है मतलब कि ट्रैफिक घूमता रहता है, और चारों तरफ मतलब इसके चक्कर लगाते हैं टूरिस्ट, फ़ोटो क्लिक करते हैं यहाँ पे। सेम काम हम कर रहे हैं भाई अभी। फ्रांस में सड़कों पे कैसे कैसे छोटे छोटे पेट्रोल पंप होते हैं जिनका पता भी नहीं चलता। मैं आपको दिखाता हूँ एक, ये आपको नज़र आ रहा है, ये पेट्रोल पंप है, मतलब कि ये प्रॉपर पेट्रोल पंप है। वो गाड़ी वाला खड़ा है अपने गाड़ी में डीजल डलवाने, अभी इसने जो है स्कूटी में पेट्रोल डाला होगा इसमें। और भाई ये देखो कितनी बड़ी बसें साइड में चिपका के निकल जाती हैं गाड़ी के साथ में से। देखा आपने ऐसा पेट्रोल पंप? मैंने तो पहली बार देखा यार ऐसे सड़क किनारे, पता भी ना चले कि ये पेट्रोल पंप है भाई। भाई गाड़ी लगा दी हमने यहाँ पे पार्किंग में, और अभी हम लोग जो है वो ऊपर जाएंगे घूमने के लिए। और भाई बहुत टफ है यहाँ पे ना गाड़ी पार्किंग, इंडोर पार्किंग ढूंढना पहली बात तो। और दूसरी बात क्या है, ये देखो ये ना, जैसे ये गाड़ी आ रही है, ये छोटी गाड़ी होगी, इसको कोई दिक्कत नहीं आएगी, इसका ऊपर का भी स्पेस रह जाएगा और दाएं बाएं का भी स्पेस रह जाएगा। पर बड़ी गाड़ी के लिए तो यार ना देखो, ये हाइट जो है हमारी पूरी सी हाइट आई गाड़ी की, कोशिश करेंगे अगर हम रिकॉर्ड कर सके उस चीज़ को। ये जैसे ये वाली गाड़ी है ना, ये खड़ी है, ये इसको टच करने के कगार पे है, तो सेम कंडीशन हमारी वाली गाड़ी की है। कोई ना कोई पार्ट ऐसा लगता है कि जैसे टच ना कर दें। तो भाई अभी ऊपर निकलते हैं, 3 माले तो नीचे आए हम लोग, इतने घुमा घुमा के इतना टाइम लगा।
और जाने का ये देखो ये रास्ता दे रखा है। वैसे तो इधर मना किया हुआ है, रेड सर्कल दिया हुआ है भाई, जाना अलाउड है उधर। मशक्क़त के बाद जो है हम लोग नीचे गाड़ी खड़ी करके आ पाए और अभी हम लोग ऊपर आ पाए मसा मसा सी। ये यहाँ पे ये पार्किंग वालों का ही है क्या? हाँ, इनसे पूछ लेते हैं अगर कोई बैठा हो तो कि चार्जेस क्या हैं। तो भाई हमने ना गाड़ी अपनी पार्किंग में लगा दी और पार्किंग में लगाने का सीन सुन लो अपना। हमें 20 मिनट तो गाड़ी को नीचे तक लेके जाने पार्क करने पे लगे। और उसके अलावा अगर मैं बात करूँ कि पार्किंग का चार्जेस क्या है, 1.7 यूरो 15 मिनट के हैं भाई। 1 मिनट का मोटा मोटा सा 7 यूरो हो गए, 1 घंटे के, सॉरी 1 घंटे के 7 यूरो भाई। 1 घंटे के 7 यूरो का मतलब 750 रुपये 1 घंटे के। और अगर हमने मतलब कि 5 घंटे खड़ी की तो मैं कहूँगा कि भाई इतने में तो एक रूम मिल जाए इंडिया में, जितने 5 घंटे पेरिस में हमें अपनी गाड़ी को पार्किंग में खड़े करने के देने पड़ेंगे। हाथ है यार इनकी पार्किंग के नाम पे तो ना। और यार इतनी नीचे जाके मतलब कि पार्किंग थी, कतई कसूता आफत वाला काम था। तो अभी यार हम लोग वो गेट सा देखने जा रहे हैं, जोन सा है यहाँ की पॉपुलर लैंडमार्क, वो देखने जा रहे हैं। तो देखते हैं यार, वहाँ चलते हैं। नाम वाम तो उसका बड़ा अजीब सा है, मेरे से तो भूलता नहीं है, नीचे लिख देंगे। इससे तो अच्छा वो एफिल टावर वाली जगह है, वहाँ पे गाड़ी खड़ी करो और वहीं पे बैठे रहो अपना चिल करके आराम से। एफिल टावर भी देखो ना, बाहर गाड़ियाँ अच्छी गाड़ियाँ खड़ी होती हैं। आप बहुत सारे लोग बोलते हो ना कि इंडोर पार्किंग लो। हमारे वाली इंडोर पार्किंग में दिक्कत क्या आती है कि भाई हाइट ज़्यादा है गाड़ी की, हाइट और लेंथ दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं। तो हाइट और लेंथ जब ज़्यादा आ जाती है तो फिर वो पार्किंग इंडोर वाली में तो आफत आ जाती है। स्ट्रीट वाली भी जगह नहीं मिलती तो इंडोर में तो कहाँ मिलती है यार। पिछले कुछ दिनों से ना हम मतलब कि व्लॉग भी ढंग से नहीं बना पा रहे थे, कारण कि आपको पता ही है जो मतलब कि जो प्रॉब्लम हुई रोम के अंदर एक्सपेक्टेड नहीं थी। तो उसकी वजह से फिर ब्लॉग हमने बनाया नहीं, मतलब बनाया ऐसे ही बनाया, दिल करा बना लिया, नहीं किया तो नहीं बनाया बस। फिर अब मस्त है हम लोग। और भाई अभी हम ना जहाँ पे पहुँचे हैं यहाँ पे आप देखोगे कि कोई परेड वगैरह चल रही है इनके मेन ऑफिसर रैंक के बंदे यहाँ पे खड़े हैं। और ये इनके बैंड वगैरह जो अभी परेड के टाइम पे चल रहे थे। लकीली है यार, मतलब ये लकीली ऐसा हुआ, मतलब कि कोई हर रोज़ का नहीं होता इनका ये परेड वगैरह। इनका कोई शायद डे वगैरह होगा जिसकी वजह से ऐसा कुछ कर रहे हैं। तो भाई ये जगह जो है ये आर्क दी ट्रियम्फ के नाम से है। जैसे मैंने बोल रहा था कि हमारे वहाँ इंडिया में हम लोग इंडिया गेट के ऊपर अमर ज्योत जो है वो जगती रहती है हमेशा, तो ऐसा ही सेम फ्रांस के अंदर है ये। अराउंड आप ये कह सकते हैं कि एफिल टावर से लगभग 2 घंटे के आसपास का 2 घंटे कह रहा हूँ यार, खिचड़ी पकी हुई है, 2 किलोमीटर के आसपास का डिस्टेंस है इस जगह का। और ये हर रोज़ नहीं होती ऐसी परेड यहाँ पर। ये इनको जैसे आप कहें कि आज कोई श्रद्धांजलि देने का कोई स्पेशल डे था और जिसकी वजह से मतलब कि यहाँ पे इतनी सारी भीड़ है। जैसे ये बिग बस चल रही है तो ऐसे ही ना यहाँ पे 2-3 बसें और चलती हैं इस तरीके के टूर ऑपरेटर्स की। और मैं जो अगर मेरा पर्सनल अगर आप ओपिनियन लें, जैसे वो आ गया टूट बस हिप हॉप वाली है, हिप हॉप, हाँ। तो ये बेस्ट इनका वे क्या रहता है कि इनका आप 2 दिन का पास लें, क्योंकि 1 दिन का पास में क्या है कि आप कहीं जगह पे उतरते हैं फिर आप चढ़ते हैं उनके अंदर ना, और फिर आपको रहते हैं कि यार मैंने 1 दिन की टिकट ले रखी है। 1 दिन और 2 दिन की टिकट में कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं है इनका, तो हमेशा 2 दिन की लें और फिर सेकंड डे में भी आधे पॉइंट जो है वो सेकंड डे पे कवर करें। क्योंकि लास्ट टाइम जब मैं आया था ना यहाँ पर तो मैंने वो 2 दिन वाली ली थी, तो मोस्टली जो पॉइंट्स थे मैंने तब कवर कर लिए थे अपने 2 दिन के अंदर, क्योंकि इसमें फिर टेंशन फ्री हो जाता है बंदा कि हाँ कोई ऐसा नहीं कि भागो फिर चढ़ो भाई। तो ये परेड भाई अभी इनकी ना क्लोजिंग की तरफ है, इन्होंने अपने सबको सम्मानित कर दिया, हैंडशेक वगैरह चल रहे हैं। तो हम भी यहाँ से निकलते हैं, देखते हैं कि हाँ कौन सा रास्ता लेके जाना है अभी। इस गेट का ना इसमें जैसे ऊपर जाने के लिए टिकट है, मतलब टिकट लेके आप यहाँ से ऊपर जा सकते हो, पूरे इस पे ऊपर जा सकते हो। और ये यहाँ से एग्ज़िट होने का रास्ता, एग्ज़िट का भी और टिकट भी आई थिंक यहाँ से मिलते हो कि मेट्रो और बस स्टेशन जहाँ पे भी जाना है वहाँ के लिए मूव कर सकते हो। उधर से उधर निकलेंगे हम लोगों को इधर नहीं जा रही, उधर तो कोई जा नहीं रहा। ओके फिर घूमना पड़ेगा या नीचे घूम रहा हो ये।
ऊपर तो आपने देखा कि यहाँ कितनी भीड़ है, नीचे भी सेम ही भीड़ है। ये रहा यहाँ पे नीचे का हाल। ये टिकट काउंटर है, वो ऊपर टावर के ऊपर जाने वाला। तो ये टिकट काउंटर, और ये इसके मेरे ख्याल से, मेरे को था कि ये चारों तरफ का बना होगा, बट ये चारों तरफ का नहीं है। चलो एक बार यहाँ से तो बाहर निकलते हैं भाई। तो देखो ऊपर दुनिया अलग, नीचे दुनिया अलग, और जैसे सेम वही। ये तो पेरिस के बारे में आप यूँ कह सकते हो, या इन पुराने शहरों के बारे में यूँ कह सकते हो कि भाई जितनी दुनिया इनके ऊपर दिखती है उतनी दुनिया इन्होंने नीचे बसाई हुई है, खोद खोद के। अभी जैसे जैसे शाम बढ़ेगी ऐसे ऐसे लाइव म्यूज़िक जो है आपको पूरे वॉकिंग स्ट्रीट टाइप हैं इनकी, कई सारी जगह हैं इनकी ऐसे, मतलब कि पेरिस वैसे वैसे जागना शुरू हो जाएगा। तो भाई पेरिस को एक्सप्लोर करने के लिए आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग दिनों के ऊपर रहता है कि कितने दिनों में आप, मतलब कि आप स्लो हो, ढीले ढाले से हो तो 5 से 7 दिन, आप तेज़ तर्रार हो तो 3 से 5 दिन, और आप लोग भाई रोड ट्रिप पे हो तो 2 दिन बहुत है। खींच के ले लोगे फिर तो आप। देखो आप एफिल टावर के सराउंडिंग में और यहाँ पे ऐसी जगहों पे सारा स्टफ़ जो होता है घूमने फिरने वाला इकट्ठा हो जाता है। और यहाँ पे दौड़ने वोड़ने वालों को कोई समय फिक्स नहीं होता कि यूँ कहीं कि सुबह 5 बजे उठ के दौड़ो, योगा करो ना, जब टाइम लगा तभी भाग लो भाई। फ्रांस में जगह जगह पे ऐसे पॉइंट्स बने हुए हैं कि जहाँ पे आप अपनी, जैसे इलेक्ट्रिक स्कूटी है इनकी, तो आप अपनी स्कूटी भी चार्ज कर सकते हो। QR कोड एप्लीकेशन के ज़रिए होते हैं इनके सारे ये काम। और जैसे इन्होंने गाड़ी जो है वो लगाई हुई है, तो इट मीन्स कि यहाँ पे सिर्फ वही व्हीकल खड़ा होगा जो सिर्फ रिचार्ज करने के लिए खड़ा है, मतलब वैसे अलाउड नहीं, अपना चालान काट देंगे ये इनका एप्लीकेशन का प्रोसेस पेड वेड करने का। और सिटी के बीचों बीच ना ये एक फ्लेम बना रखी है इन्होंने, सिंबॉलिक जो भी डिटेल है इन्होंने यहाँ पे भाई वैसे मेंशन की हुई है। और आप ये एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है, आप देखोगे ना यहाँ पर इसके चारों तरफ जो है वो इन्होंने लव बर्ड्स ने लोक लगा रखे हैं। अच्छा ये डायना की भी पिक्चर लगाई हुई है भाई ना, पूरी दुनिया में बहुत पॉपुलर हुआ करती थी ये। अच्छा कहीं ये वो वाली वो तो नहीं है, मेरे को लगता है ये वो टनल तो नहीं है जहाँ पे उसकी डेथ हुई थी, शायद से, मे भी हो सकता है भाई, क्योंकि यहाँ पे अगर इतनी सारी फोटोएं लगा रखी है, मैं एक बार नेट पे चेक करता हूँ, फिर मैं अगर होगा तो ये लिख दूंगा नीचे, क्योंकि डायना की पिक्चर लगी हुई है यार चारों तरफ ना। ये भाई ये वो टनल है जिसने पूरी दुनिया में अपनी खूबसूरती की वजह से जाने जाने वाली एक राजकुमारी को अपने भीतर निगल लिया था। यस हाँ, मैं बिल्कुल बात कर रहा हूँ प्रिंसेस डायना के बारे में, जो 31 अगस्त 1997 में इसी टनल के अंदर, जिसकी एक्सीडेंट के अंदर डेथ हुई थी। पूरी दुनिया के लिए वो आज भी मिस्ट्री है कि वो एक्सीडेंट था या वो मर्डर था प्री प्लान, जिसको आज तक भी फाइंड आउट नहीं किया जा सका। और ये यहाँ पर फ्लेम ऑफ लिबर्टी बनाया गया है डायना की याद में, ये यहाँ पर एक सिंबॉलिक बनाया गया है। पूरी दुनिया से टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं, खासकर कपल यहाँ पर आते हैं और अपने मतलब कि अपने लव से रिलेटेड में भी यहाँ पे लोक लगा के जाते हैं। यहाँ पे चारों तरफ जो ऐसा लोक लगा रखे हैं लोगों ने, और प्रिंसेस डायना की यहाँ पर दुनिया भर की पिक्चर्स यहाँ पे लगी हुई है। और वो 1997 के आसपास की अगर मैं बात करूँ, वो पूरी दुनिया के अंदर टॉप लेवल पे नाम आता था। पूरी दुनिया के अंदर लोग उसके बहुत फ़ैन थे, क्योंकि वो खुश मिजाज थी। लाइक आप यूँ कह सकते हैं कि वो फाइनेंशियल प्रिंसेस थी, पर वो लोगों से बहुत ज़्यादा मिलनसार थी। तो भाई अगर आप कभी भी पेरिस आते हैं और आप डायना के बारे में जानते हैं, तो मैं कहूँगा कि यार एक ये लाइफ में एक बार ये विज़िट करने वाली जगह है। मतलब आप, क्योंकि पेरिस टावर ये रहा, इसके पीछे ये रहा पेरिस टावर, और यहाँ पर आप आ सकते हैं। और ये वो टनल जिसके भीतर उनकी डेथ हुई थी। तो यार मुझे भी नहीं पता था, सीरियसली बोलूँ मुझे भी नहीं पता था। मैं आपको लग रहा होगा कि भाई आपको के पास, आप गूगल हो क्या, आपके पास इतनी जानकारी नहीं यार। मैं यहाँ से गुजर रहा था तो मेरे को लगा कि यार, फिर मैंने पिक्चर देखी वो डायना की, फिर मैंने रीड आउट किया कि यार मैं तो बहुत लोगों को पता ही नहीं है। बहुत सारे लोग एफिल टावर होके चले जाते हैं और वो पता ही नहीं है, जबकि वो जो मेरी एज के कॉलेज गोइंग थे लड़के उस समय पे, उनको सबको, मतलब लड़कियों सबको पता है प्रिंसेस डायना के बारे में। ऐसा नहीं कि वो सिर्फ लड़कों के बीच में पॉपुलर थी, सब के सब यंग एज के लोगों के अंदर वो पॉपुलर थी। और भाई आपने अभी एक कपल को देखा यहाँ पे, वो किस कर रहे थे। तो फ्रांस में ओपन है, मतलब कि आप कहीं पे भी अपने गर्लफ्रेंड को, या मतलब आप ऐसे किस कर सकते हैं ओपनली। बट फ्रांस में एक स्पेशल कानून है कि आप कपल भी हैं या आप मैरिड भी हैं, वटेवर आप जो भी हैं, आप रेलवे स्टेशन पे
आपस में किस नहीं कर सकते। मतलब आप ओपनली सड़क के ऊपर कर सकते हैं, मतलब कहीं पे भी कर सकते हैं, पर आप रेलवे स्टेशन के ऊपर नहीं कर सकते। उसके पीछे रीज़न क्या थी? और ये आज का कानून नहीं है, इनका बहुत पुराना कानून है। मेरे को बड़ा इंटरेस्टिंग सा लगा, मुझे लगा कि मुझे आपके साथ शेयर करना चाहिए कि उस समय पे जब लोग किस करते थे तो बहुत सारे लोगों की ट्रेन छूट जाती थी या ट्रेन लेट हो जाती थी, वो रुका रहता था बेचारा, ड्राइवर भी शायद भला मानस होता होगा उस समय पे। तो उसकी वजह से उस समय पे एक कानून बनाया गया था कि हाँ भाई, रेलवे स्टेशन के ऊपर किस करना अलाउड नहीं है। आप रिमेनिंग किसी भी जगह पे कर सकते हैं, बट रेलवे स्टेशन पे किस करेंगे तो वो गैर कानूनी माना जाएगा। हम लोगों ने एफिल टावर को फ्रंट साइड से बहुत बार देखा, तो हमें लगा कि हमें ना एक बार एफिल टावर को पीछे से जाके भी देखना चाहिए। तो भाई हम लोग अभी एफिल टावर की बैक साइड में हैं। ये स्ट्रीट व्यूज़ आ रहा है यहाँ से एफिल टावर का। अब आगे का हमें भी आइडिया नहीं है कि ये आगे जो है रास्ता कहीं जाएगा या नहीं जाएगा, उस तरफ क्रॉस होगा या फिर हमें आगे से ही जाना पड़ेगा। और भाई हम लोग अभी जो है वो एफिल टावर की जस्ट बैक साइड में पहुँच चुके हैं। और ये वाला रास्ता व्हीकल्स वगैरह के लिए तो ब्लॉक किया हुआ है इन्होंने, व्हीकल नहीं जा सकते इधर से, पर अपनी 11 नंबर की बस में कोई भी जा सकता है यहाँ से। और जब आप हिंदी बोलते हुए यहाँ पे एफिल टावर के आसपास यूँ वीडियो वगैरह बना रहे होते हैं ना, बोल रहे होते हैं, तो लोग बड़े ध्यान से देखते हैं आपको यार। तो ये आ गया भाई एफिल टावर, और ये आगे मेरे भाई वो जिन्होंने बिल्कुल एफिल टावर को देसी लुक दे रखा है। ये अपनी चादर बिछाते हैं और एफिल टावर को बेचने लग जाते हैं, मतलब सोवेनियर जो हैं वो बेचने लग जाते हैं। और ये लिफ्ट चलते देखो इसमें से, यहाँ से ये चल रही है। और भाई ये पूरी बार्गेनिंग करते हैं इनके साथ, जो भी सामान वामान लेते हैं ना, ये पूरी बार्गेनिंग करके लेना चाहिए इनसे, जो भी सामान वगैरह लो। और भाई ये जो नीचे एफिल टावर के नीचे आप जो भीड़ देख रहे हो ना, ये जो लोग ऊपर जाना चाहते हैं लिफ्ट से, ये उनकी लाइन लगी हुई है यहाँ पर। और इसका भी क्या रूल रहता है कि आपको उस फ्लोर तक तो लिफ्ट छोड़ देगी, ये वाले फ्लोर तक, उसके बाद आपको पैड़ियाँ लेते लेते नीचे आना है यहाँ से। और ऑनलाइन टिकट परचेजिंग सबसे बेस्ट ऑप्शन रहता है। यहाँ आके टिकट परचेज करोगे, पहले तो टिकट परचेज करने की लाइन में लगना पड़ेगा, और फिर दूसरा जो है वो करने के बाद फिर ऊपर जाने वाली लाइन में लगना पड़ेगा। बेशक बैचेस बना रखे हो इन्होंने, पर बैचेस कभी भी मैच नहीं हो पाते। अब ये देखो कि एफिल टावर के जस्ट इस तरफ जो है ऐसे पार्क में लोग जो है वो आके बैठ गए। अब ये किस चीज़ का वेट कर रहे हैं, क्योंकि अब यहाँ पे लाइटिंग होगी, मतलब कि एफिल टावर के ऊपर जब ना, जैसे अभी थोड़ी देर के बाद और ज़्यादा दिन छिप जाएगा, तो ये यहाँ पे क्या करेंगे, ये यहाँ पे पूरे पे एफिल टावर पे लाइटें जगेंगी, तब ये बेहद ज़्यादा खूबसूरत लगता है, और ज़्यादा खूबसूरत लगता है। और उसके भी प्रोसेसिंग में 1 घंटे के बाद इसके और जगमगाते हैं, तो और ज़्यादा बेहद खूबसूरत लगता है ये। तो बैठे देखो वहाँ तक लोग, पीछे तक लोग बैठे हैं। और भाई यहाँ पर ना अपने देसी भाई बहुत मिलेंगे आपको, वाइन बियर बेचते हुए। एफिल टावर ये रहा, हम लोग यहाँ पे बैठे, और ये व्यू है यहाँ का चारों तरफ का। ये जो आप देखोगे ये वाइन बियर, ये अपने देसी भाइयों की दुकानें, सारों की चलती फिरती दुकानें। और लोग यहाँ पे आके इस पार्क में बैठ जाते हैं, लाइटिंग का वेट करते हैं, और अपने साथ जो है अपने खाने पीने की चीज़ें लेके आते हैं भाई, ऐसे ना। A few moments later. तो भाई यहाँ पर एफिल टावर पर अभी लाइट जो है वो जग चुकी है। और जब ये बनकर तैयार हुआ था ना, एफिल टावर जब बन के तैयार हुआ था, तो आपको पता है लोकल लोगों ने इसे क्या नाम दिया था? लोहे का राक्षस। मतलब 400 साल तक तो यहाँ के लोग इसे बदसूरत मानते थे, और शुरू में तो उन्होंने, मतलब कि आप यूँ कहें कि प्रोटेस्ट किया था कि भाई इस बदसूरत दैत्य को तोड़ो यहाँ से। उन्हें नहीं पता था कि आने वाले टाइम पे पूरी दुनिया के अंदर सबसे मोस्ट विजिटेबल प्लेस होगा, जहाँ पे दुनिया भर से लोग जो अपनी फ़ोटो क्लिक करने के लिए या अलग अलग चीज़ें यहाँ पर, मतलब कि घूमने पर्पज़ के लिए आएंगे। और शुरू में टाइटल क्या दिया था? लोहे का राक्षस, है ना, कमाल का। अब ये लोहे का राक्षस कैसा चमक रहा है देखो आप भाई। यहाँ से जो है वो प्रायोरिटी, जिनके पास प्रायोरिटी पास होता है उनकी एंट्री यहाँ से होती है। रिमेनिंग जो साधारण जन है जिन्होंने टिकट लिया हुआ है, वो इस तरीके से यहाँ से लाइन में आते हैं। और यहाँ पे लगेज वगैरह, बैग वगैरह जो आपके पास होता है वो चेक होता है, और यहाँ पे मेंशन किया जाता है कि कितनी देर का अभी वेटिंग टाइम जो है वो चल रहा है। और भाई हम लोग अभी ना जस्ट बिल्कुल नीचे खड़े हैं, एफिल टावर के नीचे हैं। ये अलग अलग पाए हैं इसके, मतलब ऐसे ऐसे 4 पाए हैं, दूसरा, तीसरा, और एक के पास मैं खड़ा था। और अगर आप ना मतलब ऊपर नहीं जाना चाहते, जैसे मैं ऊपर नहीं जाऊँगा भाई, मैं आपको क्यों बोलूँ कि हाँ मैं ऊपर जा रहा हूँ, ये करूँगा वो करूँगा, तो मैं ऊपर नहीं जा रहा। आप अगर नीचे भर आके यहाँ पे जैसे रेस्टोरेंट वगैरह कुछ भी ऐसे स्नैक्स वगैरह भी लेना चाहते हैं, तो यहाँ आके आप बैठ सकते हैं।
उसके लिए आपको कोई टिकट परचेज करने की ज़रूरत नहीं है। नीचे का वॉक अराउंड आपके लिए फ्री है, टोटली फ्री है। आप 1 घंटा रहें, 2 घंटा रहें, वो आपकी चॉइस है, वो फ्री है। ये ऊपर जाने वालों के लिए आई थिंक लाइन लगी हुई है, और ये अलग अलग प्राइस लिखे हुए हैं यहाँ पर कि एडल्ट की जो टिकट कॉस्ट है वो 27 यूरो है, और यूथ की जो है 12 से 24 साल वाले की, यहाँ ना 24 साल वाले तक को तवज्जो देते हैं, उसकी हाफ है। मतलब फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर की अलग अलग टिकट है। सेकंड फ्लोर की जैसे जो एडल्ट की टिकट है वो 14 यूरो की है भाई, तो ये अलग अलग है। और 4 साल तक का बच्चा जो इन्फेंट जो है वो फ्री है। और ऊपर कम्प्लीटली ऊपर तक जाना 27 यूरो की टिकट है। कोई महंगी नहीं है, ठीक मतलब भी एक रीजनेबल से प्राइस रखे हो भाई। जैसी ये चीज़ है जिसको देखने के लिए दुनिया भर से लोग आते हैं, उसके अकॉर्डिंग इन्होंने मतलब कि कोई वो नहीं, मतलब कि ठीक रखा हुआ है। और ये जो है फर्स्ट फ्लोर पे जो रेस्टोरेंट, मतलब ये अलग अलग लिफ्टें हैं यहाँ पर। ये जो लिफ्ट जा रही है, जैसे ये लिखा हुआ है कि फर्स्ट फ्लोर पे जो रेस्टोरेंट है वहाँ जाने के लिए ये लोगों की वो है, यहाँ से एंट्रेंस होती है उनकी। और यार इन लोगों ने बहुत ही महंगे महंगे स्टॉल ले रखे होंगे। जैसे हम कहते हैं ना कि इतने का स्टॉल लिया, इतने का स्टॉल लिया, इन तो खूब महंगे महंगे स्टॉल लिए होंगे। और ये देखो भाई, लोहे का राक्षस जिसको लोग कहते थे, आज ये पूरी दुनिया दीवानी हो रखी है एफिल टावर की। अरबों खरबों का बिजनेस करके दे रहा है ये इनको भाई। ऐसे गाइड जो अगर गाइड के साथ टूर बुक करवाते हैं, ऐसे लाइन में लेके चलते हैं सबको। चलो भाई चलो, फटाफट से नंबर आने वाला है, कह दें। और भाई ये भी एफिल टावर की तरह तन के खड़ा पूरा। शायद वो पर्सन वो हों जिन्होंने शायद इसे फाइंड आउट किया था, मतलब फाइंड आउट नहीं, मतलब बनाया था भाई। ये वो पर्सन है एफिल, जिन्होंने इसका टावर का निर्माण करवाया था। इन्हीं के नाम से इस जगह का नाम एफिल टावर पड़ा था। भाई अब लोकेशन लगा ली हमने पार्किंग की, और पार्किंग के लिए निकल रहे हैं हम लोग। फिर ना गाड़ी उठाएंगे और निकल लेते हैं फिर अपने कमरे की तरफ। इस तरीके की होती है भाई यहाँ पे इंडोर पार्किंग। गाड़ी पूरी पूरी सी मतलब कि मुड़ती है, मतलब हमारी गाड़ी के हिसाब से अगर हम बात करें, यहाँ आके खुला स्पेस आ गया। और ये पार्किंग हमारे लिए नहीं, हमारे लिए जो जर्नल विजिटर के लिए है वो पार्किंग इससे नीचे है। यहाँ से टिकट निकलती है और हम लोगों को अभी नीचे जाना है। पर जहाँ से यार वो पे करना होता है, वो हाँ पे करना होता है, तो वो उसके वाला रास्ता, हाँ यहाँ से हम एग्ज़िट हुए थे। यहाँ या तो वो यहाँ है, हाँ पे करते हैं फिर निकलते हैं। तो क्योंकि हम लोग भाई यहाँ से एग्ज़िट हुए थे, तो एक बार यहाँ से वो करते हैं। यहाँ पे करने वाली मशीन लगी हुई है बीच में। तो यार इसका रास्ता ना ऊपर से पता भी नहीं चलता कि कहाँ से भूल भुलैया से वाला काम कर रखा है मैंने, कहीं कहीं मंजिलें नीचे उतार रखी है। बाहर से इसका रास्ता पता भी नहीं चलता कि कहाँ है। ये एग्ज़िट लिखा गया और यहीं कहीं इसकी पार्किंग की मशीन लगी हुई है पे करने वाली। तो 4 घंटे के भाई पार्किंग के हम लोगों ने दिए इसे। 4 घंटे की पार्किंग के लगभग, तो आप मोटा मोटा से कह सकते हो यार 3000 रुपये के आसपास, 2700-2800 रुपये दे दिए भाई हमने। 4 घंटे की पार्किंग पूरी नहीं हुई थी हमारी, इतनी महंगी है यहाँ पर पार्किंग, इंडोर वाली तो खासकर। देख लो भाई, हमारे से जो मतलब महंगा जो है वो गाड़ी है यहाँ पर। 4 घंटे के 2700-2800 रुपये। अगर इस हिसाब से पूरा दिन का करते, उन्होंने वैसे पूरा दिन का लिखा हुआ था, डिस्काउंटेड प्राइस था पूरा दिन का। कितना था पूरा दिन का? लगभग 5500 रुपये के आसपास। भाई आप देखोगे ना, बस पूरी पूरी ही आ रखी है अपनी गाड़ी, मतलब कि सिर्फ वो एंटीना मुश्किल से बचता होगा, टच नहीं हो रहा होगा, अदरवाइज़ कोई गैप नहीं है यहाँ पर। इतनी डाउन है सारी की सारी पार्किंग यहाँ पर। कई बार तो यूँ भलेखा सा लगेगा जैसे लगेगी ऊपर। और जब भाई गाड़ी अंदर लेके आए तब तो महाभारत ही थी तकड़ी ना। मसा मसा कई बार आगे कई बार पीछे करके अनिल नीचे उतरा, तो गाड़ी जो थी फिर वो बाहर आई, मतलब अंदर आई नीचे पार्किंग में।
तो भाई हम लोग आ चुके हैं अपने रूम में, गाड़ी हमने लगा दी है पार्किंग में। ओपन ही है यार यहाँ पे ना पार्किंग, मतलब इंडोर पार्किंग है ही नहीं यहाँ, 1 किलोमीटर तक 2 किलोमीटर तक। और है तो उसका टाइमिंग है कि मतलब कि शाम को 8 बजे बंद कर देंगे और सुबह शायद 8 बजे के आसपास सुबह खोलते होंगे। तो हम लोग यार अगर इतनी लेट आ रहे हैं तो उसमें तो पार्किंग कर ही नहीं सकते हम ना। तो ठीक है, आज के व्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं और आप लोगों के साथ हम लोगों ने भी खूब अच्छे से पेरिस को देख लिया। तो शुभ रात्रि, मिलते हैं एक नए व्लॉग में। बाय बाय।